सारे हुए सभी महोदय जन एवं मेरे छोटे एवं बड़े सभी भाइयों एवं बहनों, मैं श्रेया आज हमारे वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण है क्या। तो मुझे आज खुलकर बोलना है और आप सभी को समझकर सुनना है, आप सभी को समझकर सुनना है कि मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय ये वो स्थिति है जहाँ नीति नियम और उद्देश्य से मूल्य की धज्जियां उड़ाते लोग नजर आते हैं। वो स्थिति है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, सादगी और सत्य जैसे मूल्य को कोड़ियों के भाव बेचते लोग नजर आते हैं। और महोदय ये वो स्थिति है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग और बैटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। अरे मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज के नौजवान जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और देश समाज को जोड़ कर रखने की, वही युवा आज पबजी गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं इन युवाओं को कहना चाहूंगी कि महोदय, मदिरा में सोने वाले लोग अब भी वक्त है, जाग जाओ। कहीं तुम्हारी ये नींद इस राष्ट्र को ही न ले डूबे, कहीं तुम्हारी ये नींद इस राष्ट्र को ही न ले डूबे। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी के पूर्व बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजाद भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोहियों के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्मनिरपेक्षता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया वो हर काम है देशभक्ति। और अगर एक बीमार गरीब बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। और शिक्षक पैसों के लिए नहीं वरन विद्यार्थी को जब आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। और इस देश के युवा इस वतन की रक्षा के खातिर दूसरों को मारने के लिए नहीं वरन खुद मरने को तैयार हो तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को दो लाइन कहना चाहूंगी कि ए हवा में जहर घोलने वालों, फिजाएं हमारे इशारों से बदलती है। अरे तुम क्या बदलोगे तस्वीर? हिंदुस्तान की शेरों के जिगर में माँ भारती बसती है। और अगर मैं बात यहाँ महिलाओं की करूँ तो महिलाओं को आज आरक्षण नहीं बल्कि संरक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि आज कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, यौन शोषण और बलात्कार जैसे बातें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो मैं नारी सशक्तिकरण में कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी कि इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिन्हें हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए कालिक परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। और भारत माँ की बेटी हूँ मैं, तैयार हूँ सड़क पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द सजाना आता है, एक बहन, बेटी या पत्नी बनकर हर गम को छिपाना आता है। और रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। और भूल मत कहना सिर्फ पापा की परी समझने की, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अगर मैं बात यहाँ राजनेताओं की करूँ तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं, वरन परहेज है तो राजनेताओं की राजनीति करने की नीति से है, राजनेताओं के नीति से है।
समस्याओं का निदान कर सके, जो जनता के हर समस्याओं का